वचनम तथा धैनूनां नियुतेत प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तौघ सातकोभाम्बरान् कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारे तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्यण्यात्मात्मविद्यया द्रव्यण्यात्मात्मविद्यया। आनंद सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर भक्त वत्सल करुणा निधान श्री श्याम सुंदर जी महाराज की वाणी स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ करते हुए आप सभी वक्ता श्रोता भक्त वृंद श्रीमद् भागवत कथा के आज पंचम दिवस को आरंभ करने के लिए हम आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा संपूर्ण जगत को परम पावन पवित्र करने वाली है। शास्त्र में संतों ने कहा है प्रभु के जो पावन चरित्र हैं वह अतिशय परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो जीव भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान के चरित्रों को श्रवण करता है भगवान उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को श्री ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। संतजन कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान के मंगलमय पावन चरित्रों के श्री ठाकुर जी के पावन चरित्रों को कोई जीव यदि वाणी से गाना चाहे तो पार नहीं पा सकता, क्योंकि शेषनाग जी हजार मुख से नित्य निरंतर भगवान के चरित्रों को गाते रहते हैं, फिर भी वह भगवान की कथा का पार नहीं पाते। शेषो धुनाप समवस्यत नास्य पारम, शेष सहस मुख गावत जोसो, हजार मुख से नित्य निरंतर गान करता है, लेकिन फिर भी वह शेषनाग शेष जी भी भगवान की मंगलमयी कथा का गायन नहीं कर सकते। शेष जी हजार मुख से भगवान के चरित्रों का गायन करें, फिर भी श्री प्रभु के पावन चरित्रों का गायन नहीं कर सकते। भगवान की जो कथा है मन बुद्धि और वाणी तीनों से अलग है। वाणी के द्वारा गाया नहीं जा सकता, बुद्धि के द्वारा इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं,
वह ब्रह्मा भी भगवान की कथा में चक्कर खा जाते हैं महाराज। ब्रह्मा भी भगवत चरित्र में, अभी आप भगवान ब्रह्ममोह की लीला आगे सुनेंगे, तो ब्रह्मा जी चोर बन गए ठाकुर जी की कथा में। भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चोरी करके ले गए। तो बुद्धि के देवता जहां भ्रमित हो जाते हो, वहां हमारी आपकी बुद्धि कहां चल सकती है। वाणी का विषय ठाकुर जी के चरित्र नहीं है, बुद्धि का विषय भगवान की कथा नहीं है, और मन का भी विषय भगवान की कथा नहीं है। हमारा मन जहां तक जाता है वहां तक सब माया है। गो गोचर मन जहां लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां तक हमारे मन की गति है वहां तक संपूर्ण माया ही व्याप्त है। जहां तक मन जाता है, आंख जहां तक देखती है वहां तक माया है, कान जहां तक सुनते हैं वहां तक माया है, जिह्वा जिस रस का रसास्वादन करती है वो सब माया है। मन बुद्धि और वाणी का विषय ठाकुर जी की कथा नहीं है। भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा प्रेम का विषय है, भाव का विषय है। जिसने भाव से, स्नेह से, हृदय से यदि भगवत चरित्र को श्रवण किया, भगवान की लीला को गाया, पढ़ा, सुना, उसी के जीवन को भगवान की कथा प्रकाशित करती है। जिसने बुद्धि लगा दी, वाणी लगा दी, मन लगा दिया, तो वह भगवान के चरित्र का पार नहीं पा सकता। श्री रामचरितमानस में भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं, मां भगवान की कथा कैसी है? ब्रह्मा अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। मत हमार अस सुनहु भवानी, मत हमार अस सुनहु भवानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन और वाणी। भगवान मन बुद्धि और वाणी से परे हैं, लेकिन मन बुद्धि वाणी से परे होते हुए भी मन बिना भगवान के मानता लगता नहीं कहीं। संत जन जो महत्पुरुष होते हैं उनका मन कहीं और जाता नहीं। दृष्टि बिना दर्शन के संतुष्ट होती नहीं, जिह्वा बिना भगवान के भजन को गाए बिना संतुष्ट होती नहीं। क्यों? तदपि कहेओ बिन रहा न कोई। जब सब कुछ अलग परे है, लेकिन फिर भी जो भक्त होते हैं वो गाए सुने बिना रहते नहीं भगवान की कथा चरित्र को। क्यों? बोले भगवान की कथा ऐसी है। हमारी संसार में हमारे शरीर की जितनी इंद्रिय हैं, सब इंद्रियों को सार्थक करने वाले भगवान की कथा और भगवान का नाम है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, निज गिरा पावनी करनी कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करनी कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित रघुवीर चरित पार, पारिधि पार कवे कोने लयो।
राम